और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। और भाग्यशाली इसलिए कि हम आज लगातार तीसरी कार्यकाल को आप सबों के आशीर्वाद से, इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, यहाँ के दबे कुचले सभी जाति धर्मों के आशीर्वाद से आज इस क्षेत्र के तीसरी कार्यकाल का मुझे पूरा करने का सौभाग्य मिल रहा है, जिसे हम बड़ी बेखबरी से और बड़ी ईमानदारी से उसे पूरा करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सम्मानित जिला परिषद बड़े भाई फजल जी, हमारे बीच में हमारे आदरणीय प्रमोद सिंह जी जो आपके बगल का क्षेत्र के जिला परिषद है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई शैलू चंद्रवंशी जी, अनिल साव जी, अजय सिंह जी, अरुण सिंह जी, कन्हैया मिश्रा जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित है रामराज सिंह जी, रामचरित्र सिंह जी, जोगिंदर राम जी, राजेंद्र सिंह जी, दीननाथ जी और हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष शशिभूषण पांडे जी, चंद्रेश शर्मा जी, सरवन जी और सभी सम्मानित जनों को मेरा शुभकामना बधाई। हमारे बंधुआ से मिश्रा जी, अमलेश जी, बड़े भाई भीषम चौरसिया जी जो यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी जनों को मेरा शुभकामना और बधाई है कि आज आपके बीच में लगातार 11 बजे से अभी तक इस क्षेत्र के तमाम क्षेत्रों में 2 बड़े सड़कों का आप शिलान्यास किया और तीसरा शिलान्यास आप सबों के आशीर्वाद से नेनुआ जो हमारा रबदा पंचायत में पड़ता है, ग्राम नेनुआ में हम लोग शिलान्यास करने जाएंगे। साथियों, किसी भी क्षेत्र, किसी भी गांव या किसी भी कस्बे में आप चले जाइए, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होता है वो सड़क होता है। और उस खूबसूरती को बनाने वाला लोग कौन होते हैं? उस गांव में रहने वाले लोग, उस क्षेत्र के रहने वाले लोग, जिसे वो बनाने का, संवारने और संवाजने का काम उनका होता है। हम लोग का कर्तव्य रहता है सिर्फ क्षेत्र की बड़े कार्य को क्षेत्र के बीच में, जनता के बीच में लाकर उसको, कि जो इस क्षेत्र की जनता की जो मांग, लोगों की जो मांग है, उस मांग को बराबर निरंतर उससे पूरा करने का जो हमारा प्रयास है, एक जन प्रतिनिधि के नाते, एक विधायक के नाते जो मेरा कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य को हम निर्वहन करने के काम आप सबों के आशीर्वाद से और आप सबों के सहयोग से हम लोग पूरा करने के काम कर रहे हैं। आज इस सड़क का शिलान्यास करने आए हैं। सड़क का जो स्थिति, जो इतनी भयावह स्थिति, हमें लगता है कि शायद कभी लोग नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं बराबर किसी शादी ब्याह के माध्यम से या लोगों को बुलाने पर या किसी के कहने पर, अपने कार्यकर्ताओं के कहने पर, अजय जी तमाम लोगों ने बराबर इस सड़क के, हमारे भाई तरुण जी हैं जो कुछ बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खाली सुन रहे हैं, सभी लोग के कहने पर कहीं ना कहीं हम लोग के भी मन में लगता है कि जनता अगर अपनी क्षेत्र की आवाज़ का, अपनी बात को हम लोग तक पहुंचा रही है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसे हम बड़ी भांति उसको पूरा करने के काम करें। आज उसी का दिन है कि आज ये पूरा होते हुए नजर आ रहा है। ये आप सबों का आशीर्वाद और आप सबों का सहयोग से है, जिसे हम आज पूरा करने के काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पूरे चैनपुर में अभी 1 महीना के अंदर कम से कम 15 से 17 सड़क पूरे डालटेंगे विधानसभा का आरईओ के माध्यम से, मुख्यमंत्री सड़क ग्राम रोजगार की योजना के माध्यम से हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जो इस क्षेत्र की जनता की मांग, जिसे हम लोग पूरा करेंगे। हमारा कर्तव्य, हमें जनता आशीर्वाद दिया है, हमें जनता अपने क्षेत्र का विधायक बनाया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि जो जनता की मांग है, जो इस क्षेत्र के लोगों की मांग है, जो यहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग है, उसके अनुरूप कार्य करना और क्षेत्र के लोगों को धरातल पर, रोड पर जाकर, सड़क पर जाकर विकास कार्य को बिछाना, ये हम सबों का कर्तव्य बनता है। आज उस कर्तव्य को देखते हुए आपकी मांग को पूरा करने का मुझे जो सौभाग्य मिला है, आज उसे मैं पूरा करने के काम कर रहा हूँ। अभी यहाँ से कुछ देर पहले हम टिमराई गाँव में थे, जिला परिषद जी के गाँव में, वहाँ पर भी ऐसी स्थिति का सड़क, पुराना सड़क, जो जनता के, लोगों का जो जरूरत की चीज है, आज उसे भी हम लोगों ने शिलान्यास करने के काम किया। अब आज बंधुआ में भी सड़क का शिलान्यास, इसके बाद नेनुआ में भी सड़क का शिलान्यास, ऐसी लगातार, क्योंकि हम लोगों ने चुना कि माँ दुर्गा की पूजा और नवरात्रा के अवसर पर हम लोग क्षेत्र के सभी बड़े छोटे छोटे जो सड़कें हैं, उसे हम लोग पूरा करने के काम करेंगे और जनता की जो मांग है, उस मांग को भी हम लोग पूरा करने के काम करेंगे। ये हम सबों का कर्तव्य। एक जनप्रतिनिधि जी का सोच है, वो किसी जाति, किसी धर्म या किसी वर्ग के लिए नहीं। जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन जाता है, जो व्यक्ति विधायक बन जाता है, मुखिया बन जाता है, जिला परिषद बन जाता है, वो कहीं न कहीं वो सभी का होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता।
किसी एक जाति का नहीं होता है, किसी एक धर्म का नहीं होता है। उसका काम है तो सभी को देखना, सभी की विचारधाराओं को देखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हम आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि आप मुझे वोट दिए या नहीं दिए। मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगा कि इस गांव में कितना वोट मिला है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि हम अगर आपके लिए विधायक बने हैं तो मैं उस दायित्व को पूरा करूंगा, और आपके गांव में चाहे लोग हमारे हैं या नहीं है, उस दायित्व को हम निर्वहन करने के काम करेंगे, और विकास की लकीर से पूरे चैनपुर को, पूरे क्षेत्र को और पूरे गांव को हम लोग जोड़ने के काम करेंगे। आज इस उद्देश्य के साथ हम लोग क्षेत्र के तमाम गांव, तमाम कस्बे, तमाम टोले मोहल्ले से अपने कार्यकर्ताओं से भी कि जहां भी सड़क खराब है, जिस गांव में सड़क खराब है, उससे आप लिस्ट बनाकर देने के काम करें। हम लोग उसको पूरा करने के काम करेंगे। बुढ़ा आप देखे होंगे, बुढ़ा मुखिया जी बुढ़ा सड़क बन गया, बनने वाला नहीं है। आज 1 साल पहले उसमें हम लोग अध्यक्ष जी वगैरह शिलान्यास करके उसको कार्य चालू करा दिया। अभी थे उसमें बस कल पिचिंग होने की जरूरत है। अभी बदुआ पंचायत में अभी दो या 3 सड़क अभी और आने वाला है। ऐसे तमाम क्षेत्र के जो पंचायतें हैं, करीब करीब सभी पंचायतों में जो आरयू जो हो मुख्यमंत्री सड़क रोड है, जिसे हम लोग पूरा करने के काम करेंगे। मैं जनता से और यहाँ के लोगों से आग्रह करता हूँ, यहाँ पे सब प्रतिजुल लोग हैं, उन सबों से मेरा अनुरोध करता हूँ कि समस्याएं कोई भी अगर उत्पन्न होता है, विचार अगर कोई भी उत्पन्न होता है, बातें अगर कोई भी उत्पन्न होता है, उससे सिर्फ अपना समझ कर आने के काम करिएगा। जनप्रतिनिधि देखकर आइएगा तो हो सकता है आप झिझक जाइएगा, लेकिन कभी अपना समझ कर आने के काम करिए, आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि हर एक कार्य को हम लोग जैसे पूरा कर रहा हूँ, पिछले 3 बार से 2 बार पूरा होने के बाद ये मेरा तीसरा कार्यकाल है। इसमें भी 9 महीना बीतने के बाद भी सरकार हमारी जरूर नहीं है इस राज्य में, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारी मांग है, जो हमारी सोच है, जो हम लोगों का जनता से जुड़ा हुआ विचार है, उसे हम लोग आज पूरा करने के काम कर रहे हैं। और जो जनता बराबर अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, उसे हम लोग जरूर आप सबों के सहयोग से पूरा भी करूंगा, और जनता की आवाज को बुलंद भी करने के काम करूंगा। आज सिर्फ सड़क की ही बात नहीं करूंगा, गांव में और समस्या उत्पन्न होगी, गांव में और ऐसी विकास कार्य कराना होगा, गांव में ऐसे और कुछ ऐसी कार्य होगा, उस चीज को भी मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग तक पहुंचाने के काम करें। आज इस हम लोग सड़क का शिलान्यास करने आए हैं। इस सड़क सभी के लिए अच्छा है, और अगर ऐसी कोई सड़क हो तो हम लोग को बताने के काम करें, उसे भी हम लोग पूरा करने के काम करेंगे। आज इस उद्देश्य के साथ हम लोग आप सबों के बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबों को अपने ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर महोदय उपस्थित है, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि आप गुणवत्ता के अनुसार जो जनता की आवश्यकता है, क्योंकि सड़क बार बार नहीं बनती है, उसको आप लोग पूरा करने के काम करें। ये हमसे आपसे उम्मीद है। आपका भी घर यही है, हो सकता है रांची दिल्ली में बना लिए होंगे तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आपका भी घर यही है, इसलिए सड़क आप अच्छा बनाइए। ये मेरा आपसे वादा, मतलब पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सड़क अच्छा बनाइए, ताकि लोग आपको आने वाला दिन में कहे कि हाँ उन्होंने सड़क बनाया। कुछ लोग सड़क अच्छा बना देते हैं तो लोगों को यहाँ मसीहा बन जाता है। हम देखे हैं बहुत सारी जगहों पर उसका नाम लेने वाले लोग लेते हैं, लेकिन सड़क खराब बना के जाएगा तो हमको तो कुछ गाली देवे करेगा, आपको भी देगा कि आया पैसा कमा कर चला गया। नहीं, लेकिन गुणवत्ता होनी चाहिए। अच्छा बात है। आज सबको मेरे ओर से शुभकामना, बधाई। दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली, जो हम सबों के बीच में हम पवित्र त्यौहार, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, हमारे सनातन धर्मों से जुड़ा हुआ त्यौहार है, मैं उस त्यौहार की आप सबों की शुभकामना और बधाई देता हूँ। माँ दुर्गा आप सबों के जीवन में आप खुशी, परिवार को खुशहाल जीवन दे, ये हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।